यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए तो आप ना एग्जाम देके आना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी बताना, बट याद कर लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं, इसके बाद संस्कृत का पेपर आएगा, और अभी के इस वीडियो में हम आपको हिंदी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सब्जेक्टिव का बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो को शेयर कर लो उन सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो देख लो, आपका जो सीट कोड रहेगा सेम टू सेम ए रहने वाला है, और विषय कोड आपका 110 रहेगा इस एग्जाम में। बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न वगैरह समझ लो। देख लो, यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपको दिया जाएगा, और टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पर लिखा है, जो कि कट गया है। चलिए आगे इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो आप वीडियो में बस कंटिन्यू बने रहिए और सारे क्वेश्चन को याद करिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लगाइए कि कितना क्वेश्चन 100 में से आप सही करते हैं, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 50 क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला आपसे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा मित्रता। पहला का ऑप्शन ए नंबर आप लोग याद कर लीजिए। 2 नंबर बोला गया, धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय होगा। तो 2 का आप याद कर लेंगे, आई। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपसे बोला गया कि मथानी में कौन प्रत्यय होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, मठानी। तो याद रखना, इसमें जो मठानी का जो संधि विच्छेद होगा, एक तो बनेगा आपका मत प्लस में आपका क्या बन जाएगा, आनी, ठीक है। ये संधि विच्छेद करने आता है ना, तो एग्जाम में आप बना लोगे। प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखो प्रत्यय जो होता है ना, ये आपका लास्ट वाला शब्द होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय हमसे पूछा तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर इसी में उपसर्ग पूछ दिया जाता तो शुरू वाला शब्द जो होता है उपसर्ग होता है। तो आप याद रखना, अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत भी आता है तो अगर इस प्रकार से कर लोगे तो 2 नंबर आपका प्रत्यय प्रत्यय से फिक्स गारंटी है आ जाएगा। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और ये तो ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो आएगा, लिख के आप ले लो, ठीक है। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में आप एग्जाम दे करके आओ, बताना कैसा आपका एग्जाम गया। 100 में 100 बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूँ आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का 100 आंसर बताऊंगा, सब्जेक्टिव का भी प्रॉपर सही से आंसर बताऊंगा, और संस्कृत का भी पेपर आएगा, और साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है सबका डालूंगा। तो आप बस कमेंट करना, ठीक है। चलो 4 नंबर की बहुत दूध में कौन, बहुत दूध में कौन विशेषण है। तो देखो 4 का राइट आंसर सी होगा, और निश्चित बड़ी जो ना परिमाण बोधक, राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 का याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 5 नंबर बोला आपसे गया, पृथ्वी से शब्द का, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी प्लस इस। ऑप्शन 5 का सी नंबर आप लोग याद कर लेना। देखो अगली क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि त्रिमासिक स्वर किसे कहते हैं। द्विमासिक स्वर, ठीक है। तो देखो 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दीर्घ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन बी होगा, जो ना देख लीजिएगा, निर्नु नासिक कह सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो ब आप लोग बोल करके एक बार देख लो। तो ब बोल के देखोगे ना, तो ब से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर होठ में जोर पड़ा होगा, ब। और एक चीज मैं बता दूं, आपका बोर्ड एग्जाम 2025 जो फाइनल एग्जाम देगा, उसके लिए इसी चैनल पे आपका डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो कि शाम में 6:30 पे इसी चैनल पे डेली होता है। तो आप लोग जुड़ जाना। आगे हम पीडीएफ जब डाउनलोड करने सिखाएंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आगे आपको वहाँ पर मिलता रहेगा क्लास का, ठीक है। और जो भी सपना होगा 400 450 का आप टारगेट ला सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। हम जो भी पढ़ाएंगे आप पढ़ के बस जाना, और फाइनल एग्जाम में भी हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर है कि निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है। तो आप 9 का याद कर लेना। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि लॉ। ऑप्शन 9 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है। तो 10 का डी नंबर हो जाएगा ह। आप लोग डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 11 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइए निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो महाप्राण का व्यंजन का कौन उदाहरण होगा। तो आप 11 का देख लो। ऑप्शन ए हो जाएगा फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। देख लीजिए अगली क्वेश्चन आपसे 12 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की वसुधा प्लस एब पदों की संधि है, क्या होगा। तो वसुधा प्लस एब से मिल
करके क्या शब्द बनेगा, तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा वासुदेव। ऑप्शन नंबर कह सकते हो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। संचय का संधि विच्छेद करना है तो आप 13 का देखोगे तो ऑप्शन हो जाएगा सम प्लस चय। 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 14 को देखोगे तो 14 नंबर बोला गया कि अधि स्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 14 का हो जाएगा डी नंबर अधि प्लस इस कह सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। 15 है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मन प्लस रथ कह सकते हो, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द की बात कर अगर हम लोग करेंगे 16 में, तो ये विषाद जो है शुद्ध शब्द है, कह सकते हो। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आप लोग यहाँ पर 17 नंबर को देखोगे तो बोला गया निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द अशुद्ध है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखो 17 का हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि पुरस्कार। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बताइएगा निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा महोशब्द। राइट आंसर 18 का ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 19 नंबर आपसे बोला जा रहा है जो ना प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण होगा, तो याद रखना आप लोग 19 का बी नंबर हो जाएगा कर्म कारक का। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल 19 का करेक्ट होगा। 20 है कि मेरे घर पर 4 आदमी हैं, किस वाक्य में किस कारक का उदाहरण होगा, तो देखो 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा अधिकरण का। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 21 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बताइएगा ये जो शब्द है ये कोष्ठक में अंकित चिन्ह क्या है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। इस टाइप से चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग। तो देखो इस चिन्ह को जो कहा जाता है ना प्यारे बच्चों, याद रखना इसे हम लोग कहते हैं उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। 22 है कि विद्यांचल शब्द में कौन संज्ञा होगा, तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है वीर शब्द में का विलोम क्या होगा, तो वीर शब्द का जो विलोम होगा 23 का याद कर लेना सी नंबर जो कायर। वीर यानी कि कायर, ऑप्शन क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो बताना आप लोग। तो देखो 24 का ना बिल्कुल ऑप्शन बी होगा मिश्र वाक्य का कह सकते हो, बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लो, बोला आपसे कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो देखो यहाँ पर दिया जा रहा है आपके सामने ऑप्शन। तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे 25 नंबर में तो ये आपका होगा क्या, तो देखो 25 का अगर हम लोग देखें श्री राम के अनेकों नाम है, साहित्य और जीवन का जो अभिमिश्रण संबंध है, अभिन्न संबंध है, वहाँ भारी भरकम भीड़ है, मैं गाने की कसरत करता हूँ। तो देखो वहाँ भारी भरकम भीड़ जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा, आप याद रखना 25 का। 26 की बात करते हैं तो बोला कि रमेश गीत गा रहा था, किस काल का, तो देखो था यानी कि पहले गा रहा था, यानी कि कह सकते हो भूतकाल बीत गया जो, तो ऑप्शन क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। 26 का क्या होगा प्यारे बच्चों बी होगा ना। चलो देखो एक और क्वेश्चन क्या बोला 27 में, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ यानी कि अभी पढ़ रहा हूँ, अभी को क्या कहेंगे हम लोग वर्तमान काल कहेंगे, क्या कहेंगे वर्तमान काल, यानी अभी पढ़ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं समान या फिर पूर्व पूर्ण। तो देखो वर्तमान काल के अंतर्गत तो आ ही जाएगा, बट क्या आएगा बताना आप लोग। 27 है ना बिल्कुल, ये आएगा तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक का मतलब क्या अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, हूँ लगा है इसलिए कह सकते हो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ये भी ध्यान देना है आपको क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा पूछेगा जो कि ग्रामर व्याकरण से ही रहता है ज़्यादा। देखो 28 है कि पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो वो 28 का ध्यान रखोगे सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पाठक पाठगण। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा।
देख लो आप लोग, अगली क्वेश्चन आपका 29 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो देखो कमजोरी के कारण भारती नहीं उठ सकती, तो हम लोग कह देंगे 29 का क्या ऑप्शन नंबर प्रॉपर तो नहीं ध्यान है, आप लोग का हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आपको पता हो तो। मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, होमवर्क रहा आपका। चलो 30 है कि निम्न में से किस वाक्य में संक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 30 का कह सकते हो ऑप्शन हो जाएगा रीना ने चिट्ठी पढ़ी, ऑप्शन क्या होगा ए नंबर 30 का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देख लो आप लोग, अगली क्वेश्चन आपका 31 नंबर है कि इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, किस पदबंध का उदाहरण होगा। तो देखो ये जो पदबंध का उदाहरण है 31 का, आप ध्यान रखना विशेषण पदबंध का, क्योंकि विशेष क्या वो अपने इलाके में यानी कि वो अपने बारे में भी अपने आप को विशेषता बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी होगा। देखो क्वेश्चन 32 है कि हिंदी में कौन लिंग नहीं है। तो हिंदी में लिंग कौन नहीं होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पुल्लिंग तो करेक्ट है, होता ही है, स्त्रीलिंग भी होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। और अगर हम लोग 32 नंबर में देखें तो नपू स्त्रीलिंग ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नंबर ध्यान रखना आप लोग। चलो 33 की हो गई, 33 हम लोग देखते हैं ना। 33 है कि जाति शब्द का लिंग क्या है, तो 33 का ध्यान रखो आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर 33 का बी नंबर करेक्ट होगा। 34 है कि समाज शब्द का लिंग क्या है, तो 34 का ध्यान रखो आप लोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुल्लिंग, 34 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका 35 नंबर है कि संक्रमक और अकर्मक किसके भेद हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्रिया के, और राइट आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो, और 36 है कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो 36 का राइट आंसर सी होगा विग्रह, और राइट आंसर सी याद रखना आप लोग। चलो इसका पीडीएफ पहले मैं आपको बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, उसके बाद में कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो इसका पीडीएफ आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ गूगल से आंसर डाउनलोड कर सकते हो। करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुनगुनाना, और राइट आंसर बी होगा। 38 है कि जूता शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो जूता जो शब्द है आप 38 का ध्यान रखोगे देशज, राइट आंसर सी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो 39 नंबर प्रश्न बोला गया ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है। तो 39 का सी नंबर हो जाएगा राय उट जो ना उष्ट्र कह सकते हो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, है ना। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कह सकते हो सलाका, ऑप्शन क्या हो जाएगा पी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर 41 है कि लंबोदर शब्द क्या है। तो लंबोदर जो शब्द है आप 41 का ध्यान रखोगे योगरूट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल वगैरह को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके अलावा जो भी फ्रेंड आपका प्यारे बच्चों जो भी फ्रेंड है उनमें इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना हेल्प कर रहे हैं और मैंने आपको गारंटी लिया है 100% कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में आकर के नेक्स्ट दिन कुछ भी बोलना, लेकिन गारंटी के साथ बोलना आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, मेरा 100% फिक्स है, ठीक है। तो आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चलो, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। इसके बाद संस्कृत का आएगा, हिंदी का सब्जेक्टिव आएगा और उर्दू का भी आएगा, नॉन हिंदी का भी आएगा, साइंस का, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू सब का आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 42 है कि चाकू शब्द क्या है। तो देखो 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा विदेशी, डी नंबर होगा। 43 है कि सु उपसर्ग से बना शब्द कौन होगा। तो 43 का ऑप्शन डी होगा, जो ना सुयस, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन आपका 44 नंबर बोला जा रहा है अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग होगा। तो 44 का ध्यान रखोगे सी नंबर हो जाएगा अब, ऑप्शन सी होगा। 45 के प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन होगा। तो यह ध्यान रखना 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा जो ना प्रत्यपुकार, ऑप्शन नंबर 45 का ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 46 नंबर है गुरुत्व शब्द में कौन पड़ता है। तो ध्यान रखो 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा टुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो 47 है कि कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है। तो 47 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इन। 47 का ध्यान रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी जो है ए जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। देखो 48 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया शत्रुता शब्द में कौन प्रत्यय होगा। शत्रुता शब्द में अगर प्रत्यय की हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल देखो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ता, ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो 49 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है महावीर शब्द में कौन समास है।
तो महावीर शब्द में हम समास की अगर बात करेंगे तो 49 का बी नंबर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 50 को देखोगे तो 50 नंबर बोला गया धर्माधर्म शब्द में कौन समास है? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वंद्व समास कह सकते हो, ऑप्शन सी होगा। 51 है पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन होगा? तो 51 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर पैट्रिक, है ना, कहा जाता है मेरा पैट्रिक गांव है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर होगा। देखो आप लोग 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? तो 52 का बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रदेशी। 52 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 53 की बात करेंगे ऑप्शन बी होगा जनार्दन, राइट आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 54 नंबर है किराट शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो 54 की अगर बात करेंगे ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेन। ऑप्शन 54 का ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 55 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो क्या आ जाएगा 55 का? फटाफट से बताना। डी नंबर होगा कंचन। याद है ना आप लोग ये देखो कि 2025 में जो एग्जाम दोगे कितना इसमें से याद है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा और इन सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख के आप याद कर लेना, क्योंकि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव है 100 ऑब्जेक्टिव में से कम आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ इस 100 क्वेश्चन से। तो आप इसे याद कर लो और फाइनल में भी मान लो 5 क्वेश्चन भी पूछे जाए तो बहुत ज्यादा होता है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि 55 की सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी नंबर हो जाएगा कंचन। 56 है कि नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? जो नहीं मरने वाला होगा उसके लिए कहेंगे वो अमर है। ठीक है, जैसे कि शिव भगवान के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि अमर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 57 नंबर सब में व्यास के लिए एक शब्द क्या? तो ध्यान रखो 57 का बी हो जाएगा सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 58 नंबर है कि आंखों का काटा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो बिल्कुल 58 का ध्यान रखो आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शत्रु होना। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे कि सिर पिटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो सिर पिटना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करेंगे हम लोग तो 59 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों आपका ए नंबर हो जाएगा शोक करना। कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है, महिला लोग क्या करती है, सिर को पेड़ती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि श्री गणेश का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो श्री गणेश करना यानी कि गणेश का पूजा कब किया जाता है? जब कोई शुभारंभ होता है आपके घर में या दुकान में या कहीं भी, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि शुभारंभ करना यानी कि शुभ होना, ऑप्शन ए होगा। 61 है कि देखो 61 है बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो देखो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविवार के दिन। और बहादुर पर जो है ना उनके रिश्तेदारों ने चोरी करने का कितने रुपये का इंजाम लगाया था? ठीक है, ये कमेंट करना आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बिल्कुल होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी नंबर होगा। चलो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। पहला चैप्टर आपका हिंदी बुक का है, सभी लोग कमेंट करना। ठीक है, चलो देखो 63 नंबर प्रश्न बोला गया विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो ध्यान रखना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 63 का और राइट आंसर सी यानी कि मध्य वर्ग का, ऑप्शन मध्यम वर्ग का, राइट आंसर सी होगा। देख लो 64 नंबर प्रश्न बोला गया प्रेमगन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित है? तो 64 का ध्यान रखना सी नंबर जगह प्रेम की, ऑप्शन सी होगा। 65 है आनंद कांदविनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 65 का डी नंबर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राइट आंसर कह सकते हो। डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 65 के बाद हम लोग देखेंगे 66 नंबर प्रश्न को। तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता के मूल स्रोत किसे माना है? तो ध्यान रखिएगा 66 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि भौतिक अजोना तत्व ज्ञान को, डी नंबर करेक्ट होगा। 67 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 67 का ध्यान रखिएगा ए नंबर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। 67 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखो आप लोग 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है?
तो 68 का ध्यान रखोगे आप लोग। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो 69 नंबर की निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो 69 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर डी होगा, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न बोला गया कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो ध्यान रखिए 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा जो ना रम्मी वाजपेयी, जो ना रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने जो ना कंधा किसने बांधा था? ठीक है, तो कंधा जो बांधे थे उनका नाम था उनके बापूजी न बांधे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न की नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? तो ध्यान रखिएगा 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 73 नंबर की मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, पिताजी ने। एक चीज आपको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि फाइनल एग्जाम में आपसे मात्र 40 से 35 क्वेश्चन आपके बुक से यानी कि एनसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा, और उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गया आपका कितना, तो 65 से कह सकते हो 65 से 60 क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछा जाएगा। तो व्याकरण आप लोग मजबूत कर लो, एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इससे कम पूछा जाएगा। 50 बनाना है तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। व्याकरण को आप क्या कर लो, जो आपका हो जाता है ना प्रत्यय हो गया, इसका संधि विच्छेद पढ़ लो, ठीक है, मुहावरे का अर्थ पढ़ लो, ये सब पढ़ लोगे तो 50 ऑब्जेक्टिव बना पाओगे। ऐसे हम क्लास कर पाएंगे ना, बिल्कुल 100 में 100 आपको बता रहे हैं, सब्जेक्ट भी बताएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा, पूरा टकराएगा। तो क्लास जरूर करना हमारे साथ। कितना बजे? ध्यान रखना 6:30 पे डेली। एग्जाम जैसे ही सेंटर वाला खत्म होगा ना, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और पहले क्लास हो चुका है बहुत सारा। अगर आप लोग मैसेज करोगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नंबर भी मिल जाएगा, या चैनल के आप बैनर में जाओ, मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप मैसेज करना, लिंक वगैरह भेजने को कहना, मैं भेज दूंगा। 73 है कि मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियाँ खरीदी थी? तो 73 का ऑप्शन बी होगा, पिताजी ने, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 74 है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो ध्यान रखना 74 का राइट आंसर बी होगा, संस्कृति की। राइट आंसर 74 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 75 देखो यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चन कट गया, 75 76, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 75 नंबर ना कट गया, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। वैसे देखो 75 नंबर 76 नंबर, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा आप नोट कर लो। 75 का तो आंसर मिल ही नहीं पाया था वैसे भी, तो छोड़ ही दो। 76 का सी नोट कर लेना, मिला लेना। अगर आपका एग्जाम वगैरह हो जाता है तो कोई बच्चे होगा तो मिलाने के लिए आएगा, कोई होता है ना अपना मन से पढ़ता है तो पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिला लेना। 77 है आपका कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुरु नानक जी, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट होगा। 78 है कबीर खान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो ध्यान रखना 78 का बी नंबर हो जाएगा, जहांगीर का। बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं हम लोग 79 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया बिहार किसकी जन्म स्थली है? तो ध्यान रखिएगा इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 79 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, रामधारी सिंह दिनकल का, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग भी कमेंट करना बिहार के किस किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सभी लोग अपना नाम के साथ जिला लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि प्रेम की पीड़ के कवि कौन है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी होगा, घनानंद, ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 नंबर प्रश्न है कि मनोज भारती का अर्थ क्या होगा? तो मनोज भारती की अर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मेरे को प्रॉपर नहीं याद है प्यारे बच्चों, तो इसे छोड़ देना, ठीक है। देखो 82 नंबर प्रश्न है स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठ जो ना लुंठित, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिएगा 82 का सी नंबर जगह सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आपका 83 नंबर क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादक किसने किया? तो 83 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अज्ञे ने किया, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा। 84 है वीरेंद्र डंगबाल की कविता कौन है? तो 84 का राइट आंसर सी होगा, हमारी नींद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
बात करते हैं 85 नंबर का, तो बोला गया इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है। तो 85 का ऑप्शन ए होगा, एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो 86 नंबर बोला गया आत्मजयी के रचनाकार कौन है। तो 86 का ध्यान रखना, बी नंबर होगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 87 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न की गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ। तो देखो गरीब बस्तियों में धमाके से जो हुआ था वो क्या हुआ था, ध्यान रखना देवी जागरण। ऑप्शन ए होगा। 88 जो ना आपका देख लेना, 88 नंबर की कवियत्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बिहार में। बी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा 88 हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन आपका है 89 नंबर, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। तो ध्यान रखिएगा 89 का सी नंबर जगह बांग्ला का, सी नंबर करेक्ट होगा। ये आपका 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 90 कह सकते हो। भगवान किसके बिना एकांकी और निरूपाय हैं। तो ध्यान रखना 90 का ए नंबर जगह बिना भक्त के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, तो 91 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, मंगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नंजम्मा को सौंप दिया। तो देखो मंगम्मा जो थी वो दही बेचती थी बेंगलुरु के अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में जा करके। तो देखो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मंगम्मा जो है अपनी बहू को क्या सौंप दिया था बेचने के लिए। तो 91 का ध्यान रखना, सब्जी बेचने के लिए सौंपी थी। चलिए 92 है कि लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है। तो लक्ष्मी जो है ये हो जाती है नगढ़ कहानी की पात्रा, ठीक है। चलिए अब अगली क्वेश्चन आपका होता है 93 नंबर की, भांबड़ी किसकी पत्नी थी। तो भांबड़ी जो है ये गिरधर की पत्नी थी। ऑप्शन डी नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 93 के बाद आपका 94 नंबर प्रश्न होता है, प्रश्न की मदुरै को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे। तो 94 का ऑप्शन ए होगा मंदौड़ा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 95 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि बताइए मंगू कब से पागल है। तो मंगू जो है वह बचपन से पागल थी, जन्म से पागल थी। एक ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। 96 है कि किस रंग की साइकिल रिक्शा पर बल्ली अंबार सवार हुई। तो ध्यान रखिए 96 का डी नंबर हो जाएगा हरा रंग का। डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं ना, तो 97 नंबर की राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है। तो ध्यान रखिए 97 का बी नंबर हो जाएगा श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 98 की प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है। तो 98 का बी होगा सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 99 नंबर की, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है। तो 99 का ऑप्शन बी होगा अज्ञे का। ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन आपका है 100 नंबर की, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी जो ना एकेडमी कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा 100 का ऑप्शन सी होगा दिल्ली में। तो चलो मैंने आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का ये जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कौन नंबर दिया, बोला गया क्या कि आपको जो है ना ये जो पंक्ति दिया गया इस पंक्ति को लाइन को पूरा पढ़ लेना है। आपको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह दिया गया इसका उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिया गया प्यारे बच्चों, जो कि 2 मार्क्स वाला है। अगर टोटल बनाओगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन में जो बोला इसमें इस लाइन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं इसका उत्तर भी देते जाऊंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए अनमोल वरदान क्या है। और दूसरा है जो ना कोयल की वाणी कैसी होती है। इसके अलावा तीसरा आपका हो जाएगा समाज में किसका बहुत आदर होता है। तो ये आप क्वेश्चन देख ले, इसी पंक्ति से इसी लाइन से आपको ढूंढ करके आंसर लिखना है। वैसे आपको ढूंढना नहीं है, मैं आंसर दे दूंगा आगे, है ना। और देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि मधुर वाणी से समाज में किसका प्रचार होता है। और अगला क्या बोला आपसे, इस गद्यांश का एक जो ना उपयुक्त शीर्षक आपको देना हो। यहाँ पर देख सकते हो पहला में ही क में भी दिया है और ख में भी। देखो अगर आप लोग क नंबर वाला का आंसर दे देते तो ये ख नंबर वाला जो देने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका जो है ना आठवां में दिया, मतलब कि 2 ऑप्शन दिया, चाहे ऊपर का आंसर दो या इसका। तो वैसे क्वेश्चन देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि एग्जाम में आता है। ये पंक्ति आप देख लो क नंबर का है। इसमें भी क्वेश्चन है कि पहला बाबा नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। दूसरा है नागार्जुन के पैतृक गाँव का क्या नाम है। तो मैं ऊपर वाला का क का ही उत्तर दूंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो में बने रहो। वीडियो को लाइक कर लो और इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। फाइनल
एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा चैनल पे अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले पे प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर लो सभी दोस्तों में, क्योंकि इसी चैनल पर आपका शाम में 6:30 पे क्लास भी होता है, आप वो भी कर पाओगे। ऑल सब्जेक्ट का मैं पेपर इस चैनल पे डालूंगा, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, नॉन हिंदी का, सबका। तो सभी लोग तैयार रहिए, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन आपका, वैद्यनाथ मिश्र किसका असली नाम है? और चौथा है कि मैथिली साहित्य की रचनाएं नागार्जुन किस उपन्यास से करते हैं? अगला है नागार्जुन की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देख लो आप लोग। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें भी सेम बात बोला कि गद्यांश को पढ़ना है, जैसे कि इस पंक्ति को पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा जवाब देना है। 2 मार्क्स वाला है, 5 क्वेश्चन का जवाब आपको 10 नंबर मिलेगा, जैसे मैंने पहला वाला आपको समझाया, सेम उसी टाइप का है, ठीक है। तो चलो पंक्ति वगैरह पढ़ लेना आप लोग, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते चल रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखोगे तो बोला आपसे गया, कृषि प्रधान देश कौन है? दूसरा है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका क्या होगी, ठीक है। अगला है, कृषि से क्या क्या प्राप्त होता है? अगला हो जाएगा, जीवन निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं? और 5वां हो जाएगा, झूम कृषि किसे कहते हैं? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं तो आप आपका देखो दूसरा में ही आपका जो यहाँ पर हो जाएगा ना, दूसरा में ही ख का हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा में जो ख वाला ये पंक्ति सारा लाइन है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है ना इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना। चाहो तो आप ऊपर का दो, आप चाहो तो क का दे दो या फिर ख का दो। अगर क का उत्तर देते हो तो ख का नहीं देना, तो मैं क का ही उत्तर दूंगा, वैसे समझाऊंगा जैसे लिखना, बस क्वेश्चन अभी आप समझ लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मुरैना का नाम का जनपद कहाँ है? अगला है आपका कि मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? और तीसरा हो जाएगा, मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में हुआ था? अगला हो जाएगा, मुक्तिबोध के माता पिता का क्या नाम था? 5वां हो जाएगा, मुक्तिबोध के पूर्वज कहाँ के निवासी थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा में आपको क्या करना है, किसी एक पंक्ति पर निबंध लिखना है, ठीक है। ये 10 नंबर के लिए सीधे आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, मेरे प्रिया कवि, तो आपको इसके बारे में जीवन परिचय, उनकी शिक्षा क्या हुई, प्रिया होने का क्या कारण है, निष्कर्ष देना है। वैसे आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही देना है। अगला हो जाएगा, भ्रमण का महत्व, तो मैं क नंबर का उत्तर दूँ, भ्रमण का जो महत्व है। वैसे क्वेश्चन देख लो, आप अगर बना पाते हो तो बहुत टाइम है, बना सकते हो ना, याद होगा तो लिख लोगे, या फिर याद कर लियो तो याद करके जाओ एग्जाम में लिखो। अगला है जंगल, ठीक है। जरूरत नहीं कि हम जो ही आंसर दे वही लिखना, आप चाहो तो खुद से भी लिख के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अगला आपका घ नंबर में होता है भारतीय पर्व, इसके बारे में भी सारा चीज़ लिखना होगा। और महंगाई, तो महंगाई पर भी लिखना है, तो किसी एक पे लिखना, मैंने बता दिया, मैं भ्रमण का महत्व जो है उसका आंसर दूंगा। इसके अलावा आप आगे देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर होता है। इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझना आप लोग। देखो इसमें जो बोला गया आपसे कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय के लिए नई पुस्तकें मंगवाने का निर्देश दिया गया। देखो ऊपर का तो मैं आंसर नहीं, आप देना चाहो तो लिख देना, अगर आता है आपको लिखना। तो मैं 8वां वाला जो आंसर है, मद निषेध के परिमाण पर 2 व्यक्तियों के बीच आपसे संवाद को लिखना, तो मैं इसी का आंसर दिया हूं। तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो ऊपर वाला का दे सकते हो या आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे, 2 मार्क्स वाला 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन इसको कहते हो ना आप लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? दूसरा है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक गुणाकार मूल्य इस निबंध में क्या बतलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 5वां नंबर हो जाएगा आपका, मनुष्य की छाएं कहाँ और क्यों पड़ी? हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। 6था है, घर शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? इसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? जो ना मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार आपको लिखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर 8वां नंबर, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों करते हैं? अगला हो जाएगा, रंगप्पा कौन था? वह मंगप्पा से क्या चाहता था? 10वां नंबर है कि मंगू को क्या जो ना माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती कराना नहीं चाहती थी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होता है वो था 4 नंबर। ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको,
आप यहाँ पर देखो, ये वो चौथा था, ये पांचवा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या, सिंपल सा यहाँ पर देखो ये कितना नंबर था एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पांचवा यही था, पांचवा के बाद छठा की ओर बढ़ेंगे। तो छठा में आपको क्या करना है, कितना क्वेश्चन का जवाब देना देखना, ये छठा नंबर क्वेश्चन है। तो देखो इसमें से आपको कि नहीं एक क्वेश्चन का जवाब देना, मात्र एक क्वेश्चन का 100 शब्दों में देना है। 5 नंबर वाला आपको ये 5 नंबर टोटल देगा। जैसे कि 2 क्वेश्चन है, देख सकते हो। पहला है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध जो ना समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा आपका दूसरा है व्याख्या करना है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया पर पत्थर पर लिखी हुई या। तो ये पंक्ति तो मैं क्या क्या हूँ प्यार बच्चों, मैं पहला वाला का उत्तर दिया हूँ, छठा में पहला का उत्तर मैं आप ये समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप चैनल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। तो इसका आंसर मैं देखो लेकर के आ चुका हूँ, अच्छे से समझाऊंगा सारे क्वेश्चन का आंसर। और पहले बता देता हूँ इसका PDF कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आंसर आपको मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड करना, और अभी बने रहो वीडियो में, वीडियो जब खत्म हो जाकर तब डाउनलोड करना। मैं वीडियो में भी आंसर बताऊंगा आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए। गूगल में आने के बाद मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे, फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से ऊपर करेंगे, फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है ना, इस पर क्लिक करो। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है। क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम, क्लास 10 सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। देखो इस पर क्लिक करना है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखो ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। जैसे ही ओपन होगा एक बार आराम से पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, नीचे आना है। पहला काम आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले आप जब जाओगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, फिर नीचे बढ़ना और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको फिलहाल मिल जाएगा। आपको अगर फिलहाल अभी हिंदी का करना है ना, तो हिंदी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना, फिर नीचे बढ़ना। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसे नहीं लिखना, वीडियो में जाकर के देख लो पहले, वीडियो इसके पहले से डाला गया, क्वेश्चन वगैरह भी देखना आपके लिए जरूरी है, तो वो देख लो। और यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आपको अपडेट हो जाएगा सब्जेक्टिव का, तो आप आके अच्छे से सारे को लिख लेना, ठीक है। तो पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, तो डाउनलोड कर लेना। इसके बाद सब्जेक्टिव का आपका संस्कृत का क्वेश्चन आएगा। सभी लोग तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर लीजिए। चलिए शॉर्ट में हम लोग पहला का देखो, पहला क्वेश्चन का क का पहला का आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समझ आ रहा है आपको। तो पहला का आंसर होगा वाणी एक अनमोल वरदान साबित होती है, ठीक है, बस इतना उत्तर होगा। तो पहला का क का दूसरा का आंसर दे रहे हैं जो है ना। यहाँ पर से आपको लिखना है, थोड़ा सा कट गया क्या, देख लेना। बोली यहाँ से लिखना आपको, ये काटनक की बोली बहुत जो है ना कर्कश और कानों को चुभन जैसी लगती है, वहीं कोयल की बोली बहुत मधुर लगती है, ठीक है। ये की आप काट देना, बस इतना। चलो अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा का आंसर। तो समाज में सभी का सम्मान किया जाना चाहे उनकी आयु, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय कुछ भी हो। आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको पहला का क का और चौथा नंबर का आंसर लिखना है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। पांचवा का आंसर आप लिखोगे कि मधुर वाणी केवल श्रोता को ही आनंदित नहीं करती बल्कि बोलने वाले को भी आनंद मग्न कर देती है। मधुर वाणी समाज में सद्भावना का प्रचार होता है। इसके अलावा 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 का हम लोग क में पहला का, तो इस प्रकार से देना है आपको। 2 में क का हम लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखना है कि भारत संरचनात्मक दृष्टि से जो ना गाँवों का देश है। दूसरा का लिखना है कि कृषि क्षेत्र भारत में GDP का लगभग 22% भाग प्रतिशत प्रदान करता है। तीसरा का लिखना है भोजन रेशे औषधीय पौधे तथा अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपको लिखना है यहाँ पर चौथा का, तो कृषि की एक ऐसी शैली है, कृषि एक ऐसी शैली है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं। चलिए इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पाँचवा नंबर का आंसर तो होगा एक आदिम कृषि पद्धति है जिसमें पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है और फिर उस जमीन पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, है ना। तो आपको सेम लिखना है, जैसे जैसे लिखा है सेम लिख के जाइए, एग्जाम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा में पूरा आंसर मिलेगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया, 100 में 100 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, फाइनल एग्जाम में भी हम हेल्प करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाना। देखो तीसरा नंबर में हम लोग ख नंबर का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना है
शिक्षा समाज का एक मूलभूत स्तंभ है। यह व्यक्तियों को दुनिया को नेगेटिव करने और पूर्ण जीवन जीने का ज्ञान और कौशल से लैस करता है। हालांकि शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है। शैक्षणिक दौरे जिसमें छात्र नए विषयों के बारे में जानने के लिए विभिन्न रुचिकर स्थानों पर जाते हैं। और आपको लिखना है, इसी में लिखना है, छात्रों के सीखने और अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस ब्लॉक ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद लिखना आपको, हम शैक्षणिक पर्यटन के महत्व और उनके लाभों का पता लगाएंगे, चाहे आप छात्र हो या अभिभावक। आप इतना लिख लेना, है ना। चलो इतना लिख लेना। उसके बाद आप इतना लिख सकते हो, बस इतना लिख लोगे, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। इसके अलावा यहाँ से लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो कि जब जो है ना जब सीखने में मज़ा, आनंद और प्रसन्नता शामिल हो जाती है तो यह कठिन और थकाऊ बंद हो जाता है और छात्र अपनी समान बढ़ती प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में सीखते हैं। इसीलिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में एक मंथन स्कूल छात्रों को दुनिया भर के विभिन्न सामाजिक मुद्दों की समझ विकसित करने और विभिन्न समाजों के साथ साथ अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सहानुभूति और लिख सकते हो आप लोग सम्मानजनक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। तो अब आप लोग देखेंगे तो चौथा नंबर का हम लोग आठवां में जो आंसर है उसका दे रहे हैं, ऊपर वाला का नहीं आठवां का दे रहे हैं। तो लिखना आपको राकेश क्या बोलता है कि लेकिन अब ये सभी के प्रति करे कानून बने और उसका पालन भी किया जा रहा है। और सोहन बोलता है कि नहीं दोस्त, अभी भी शराब मिलते हैं और लोग पीते भी हैं, बस कड़े कानून के कारण छिप कर बेचते और पीते हैं। और देखो आगे आपको लिखना है, राकेश बोलता है हाँ, काश उन्हें इस बात का एहसास होता कि उनके शराब के कारण कितनी लोगों की जिंदगी घर बर्बाद हो रही है। इतना लिखने के बाद आपको पांचवा नंबर में जो है 5 क्वेश्चन का जवाब देना था 10 नंबर। तो पांचवा का पहला का आंसर हम सबसे पहले दे रहे हैं। तो लिखना है, खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र लिखा है, उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। खोखा के माता पिता को उससे पहले सिर्फ लड़कियां थी, इसीलिए उसे प्यार दुलार के नाम पर सभी तरह का आज़ादी था। आगे देखिए, आपको दूसरा का आंसर लिखना है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भी भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम में भी अब भी जो ना विद्यमान है। तो इस कारण ये लिख सकते हो। और फिर आप लिखोगे तीसरा का आंसर, पाटलिपुत्र पटना को पुराने समय में नगर कहा जाता था और उत्तर भारत की स्थापत्य शैली को नागर शैली कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए पटना को देवनगर कहा जाता था। इस कारण इस नगर की लिपि देवनागरी लिपि कहा गया। आप चौथा का आंसर लिखोगे, निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आया और उसे पीट दिया। उसके बाद से कई बार उसे फटकारते रहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई तो बहादुर निर्दोष था, उसने रुपये की चोरी नहीं की थी, तब उसे पश्चाताप हुआ। आगे आप लिखोगे 5वां नंबर का आंसर, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर के झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी सड़कों पर पड़ी हुई हिरोशिमा शहर के बीचों बीच मानव निर्मित विध्वंसक परमाणु बम का सूरज बरस पड़ा, जिसकी अग्नि में मानव जलकर भाप बन गया। ये छायाएं मानव जाति के गत कर्मों के विनाश का सबूत है, जो आज भी हिरोशिमा में मंडराता रहता है। तो इस प्रकार से 5वां नंबर कंप्लीट हो गया। छठा में आपको जो है पहला नंबर का आंसर दिए हैं, लिखना है, लेखक भारत में अधिक से अधिक लोगों के साक्षात्कार होने का स्वप्न देखता है। जब हमारे देश की जनता साक्षात्कार होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ के करोड़ों नए पाठक होंगे।